किचन गार्डनिंग में आपका जो लॉन में और रूफ टॉप जो है ना, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। किचन गार्डनिंग इज़ वेरी इजी। मैंने जिस तरह से अपने बहुत छोटे से किचन में ही शुरू किया था। फंगस को, अपने डिजीज़ को, इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं कि जो हमारे इधर शहर के रहने वाले लोग हैं वो फ्रेश वेजिटेबल हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल कि बाहर पता नहीं है कि किस किस्म के पानी में ये चीज़ें उग रही हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो है वो बहुत बड़ी हैज़र्ड है इंसान की सेहत के लिए। कि आइंदा के लिए मैंने अपने फार्म में, अपने घर में सब्ज़ी कैसे लगानी है। अस्सलाम वालेकुम, आई कैन कम्युनिटी के साथ मैं हूँ अस्मा रियाज। टुडे वी विल टॉक अबाउट अर्बन गार्डनिंग। फॉर दैट वी हैव डॉक्टर आज़म विद अस। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है अर्बन फूड गार्डनिंग का इन ट्विन सिटीज़, इसका पर्पस क्या है? बेसिकली ये जो अर्बन फूड गार्डनिंग है ये एक ग्लोबली तो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत तब फील हुई जब कोविड-19 हुआ और ट्रैफिक ओवरऑल वन सिटी टू अदर सिटी स्टॉप हुई, तो जो शहरों में फूड का क्राइसिस डेवलप हुआ, फूड की प्राइसेस हाई हुए। तो इसलिए हमने ये एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि जो बड़े शहर हैं जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बड़ी है, गाँव की से लोग माइग्रेट होकर शहर में आए हैं, उनके फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया। इसमें हमने इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि हमने इनकी लोकल पॉपुलेशन को ट्रेन करना है कि वो अपने घर में वेजिटेबल्स और फ्रूट कैसे लगा सकते हैं। एक ट्रेनिंग है हमारी, एक है हमारी आउटरीच है। हमारे स्टूडेंट्स इनके घरों पे जाते हैं, घरों पे जाके उनको उनकी फैमिलीज़ को ट्रेन करते हैं कि आपने घर में कैसे टेक्निकली कैसे करना है। थर्ड है हमारा कि हम उनमें इनको सीड प्रोवाइड करते हैं लोकल अर्बन पीपल को, और नर्सरीज मुख्तलिफ विंटर और समर वेजिटेबल की नर्सरीज प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने घर पे लगाएं और अपने घर पे सेफ फूड आप इंजॉय करें। डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी बताइएगा ये कितना रिलायबल है यहाँ पर जहाँ आप ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? अच्छा, मैंने पिछले सीज़न में हमने 50 लोकेशन मार्क की थी, तो हमारे स्टूडेंट्स ने जाकर उधर 50 लोकेशन पे घरों में लगा के दिए थे उन लोगों को एज ए एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जीपी स्पेसिफिकेशन नहीं, तो लोगों ने विंटर वेजिटेबल में ब्रोकली है आपकी, ठीक है, गोभी है आपकी, पालक है आपकी, धनिया है, उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल एंजॉय किया। बहुत अच्छा फीडबैक है वो। ठीक है। ये भी बताइएगा जो हाइब्रिड तौर पे जो वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं उनमें और ऑर्गेनिक में यकीनन बड़ा डिफरेंस होगा, तो उनके कोई साइड इफेक्ट है वो भी ज़रा देखने वालों को अच्छा, जो हाइब्रिड है ना ये बेसिकली सीड का फंडा है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक है वो है विदाउट फर्टिलाइज़र और विदाउट केमिकल आपने घर पे, क्योंकि घर में जो आपका प्लाट साइज़ होता है या रूफ टॉप होती है वो छोटे साइज़ की होती है, उसको मैनेज करना आसान होता है। बेसिकली होम गार्डनिंग का मकसद भी यही है कि आपने घर पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करनी है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। किचन गार्डनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कि घर से अगर हम स्टार्ट करना चाहें या नाज़रीन में से कोई भी स्टार्ट करना चाहें तो क्या चीज़ें उनको बेसिक रिक्वायर्ड? अच्छा, आप ये देखना कि ये इंडी इस्लामाबाद में जैसे हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, ऑलमोस्ट हमने 1100 बंदों को ट्रेन किया है 1 साल में, तो मैक्सिमम वो लोग अपने घर में ग्रो कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले होता है सॉइल का तैयार करना। आपने सॉइल को ऑर्गेनिकली तैयार करना होता है, उसमें आपने फार्मिया मैन्योर डालनी होती है, आपने कोकोपीट डालनी होती है, कि फिर उसके बाद अच्छा सीड, फिर अच्छी क्वालिटी का पानी, ये 3 चीज़ें अहम होती हैं। इसमें फिर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की इनको घरेलू चीज़ें बताते हैं कि आपने इन फंगस को, अपने डिजीज़ को, इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं कि जो हमारे इधर शहर के रहने वाले लोग हैं वो फ्रेश वेजिटेबल हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ठीक है। और आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे जो असरात हैं उसके लिए फूड सिक्योरिटी जो है उसमें आपका ये इनिशिएटिव कितना असर रखेगा? अच्छा, क्योंकि देखिए हमारा जो पिछले 30 साल का डाटा है पाकिस्तान का, तो हमारी बहुत बड़ी शिफ्ट है जो कंट्री साइड से टुवर्ड्स सिटी में हुई है, और सिटी के साथ साथ पेरी अर्बन एरियाज जो जहाँ पे वेजिटेबल प्रोड्यूस होती थी वहाँ पे भी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ बन रही हैं। ये एक पॉपुलेशन का एक बम्ब है जो ओवर पॉपुलेटेड है, उसके लिए रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ बनी है। तो जो
वेजिटेबल दूर दराज के इलाके से आनी शुरू हुई है। एक तो ट्रैवलिंग, क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया है पेट्रोल की वजह से भी, वो प्राइस रिलेशन की वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डोर स्टेप पे अपनी वेजिटेबल तैयार करें। दूसरा, क्योंकि जब आप देखें कि बेमौसमी बारिशें क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे फिर जो कमर्शियल नर्सरी है, कमर्शियल वेजिटेबल प्रोडक्शन डिस्टर्ब की है। जब आप घर पे होंगे तो आपके स्मॉल एरिया पे है, उसको मेंटेन करना आसान होगा। ये ना कि फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट है, बल्कि ये माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए भी ये अर्बन फूड गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अर्बन गार्डनिंग जो है इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़? अच्छा, इसमें हम देखें कि हमारे मोस्टली कमर्शियल इमारत पे भी और घरों पे भी छतें खाली पड़ी हैं। अगर हम उसको यूटिलाइज करें प्रॉपर वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए, उससे ना सिर्फ घर की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं बल्कि वो जो वुमन एम्पावरमेंट का एक हमारा नारा, उसको भी कि औरत जब एक उसमें इन्वॉल्व होगी, उससे वो सेम करके मनी अपनी प्रोड्यूस करेगी, घर का सिस्टम चलेगा। तो इससे ना सिर्फ वेजिटेबल घर की होगी बल्कि उससे इकोनॉमिकली भी हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा होगा। यानी ये जो किचन गार्डनिंग है ये मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए यकसा मुफीद है और इस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ऑर्गेनिक और हेल्दी लिविंग के लिए, एक सस्टेनेबल लिविंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घरों में खुद उगाएं और खुद खाएं। मुंजर अताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम रूफ टॉप गार्डनिंग के हवाले से। सर मुझे बताइएगा, आजकल के दौर में रूफ टॉप गार्डनिंग कितनी इफ़ेक्टिव है? रूफटॉप गार्डनिंग आज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वजह उसकी ये है कि जब आप ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो कि आप किचन में यूज़ करते हैं, फ्रेश चीज़ें जिनको आपने छीलना नहीं है, जो आपने वैसे इस्तेमाल कर लेनी है, पत्ते हैं जैसे पुदीना है, धनिया है, सब्ज़ प्याज है, इस तरह की छोटी चीज़ें। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ से शुरू किया था कि बाहर पता नहीं है कि किस किस्म के पानी में ये चीज़ें उग रही हैं। यहाँ पे मैं अपने तसल्ली के फ्रेश वाटर में उगा के, क्योंकि आजकल अब बहुत ज़्यादा कंसर्न हमें सेहत के लिहाज से भी, कैंसर के लिहाज से, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ें आप घर से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ एहसन है। मैं बेसिकली MSc एग्रीकल्चर हूँ, लेकिन एक MSc मेरी अमेरिका से है अर्बन लैंडस्केपिंग में, और मेरी PhD भी अमेरिका से है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। और यहाँ पे हम इस्लामाबाद में, आई एम कन्वीनर ऑफ इस्लामाबाद क्लब, और यहाँ पे हमने सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग शुरू की है किचन गार्डनिंग के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, वाटर रिचार्जिंग के ऊपर। ये हम लोग काम कर रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैं पढ़ाता भी हूँ और ट्रेन भी करता हूँ। बेसिकली हुआ ये है कि पिछले 5, 6, 7 साल से एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि घर के अंदर भी सब्जी उगाई जा सकती है। किचन गार्डनिंग की बड़ी है, आप रूफ टॉप गार्डनिंग है, आपका लॉन में गार्डनिंग कर सकते हैं, हैंगिंग गार्डनिंग है, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ही है। लेकिन किचन गार्डनिंग में आपका जो लॉन में और रूफ टॉप जो है ना, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और यहाँ तक है कि हमने जब ट्रेन किया है तो उनको घर की जो डेली टमाटर, मिर्चें, धनिया, ये घर से निकलना शुरू हो गया, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको फिर हम इस तरह हमने डिज़ाइन किया है कि जिस तरह मिर्चें हैं लगाई हैं, तो मिर्चें आप ड्राई करके वो सारा साल के लिए मिर्चें रख सकते हैं। हल्दी के कुछ पौधे लगा लेंगे, हल्दी को ड्राई करके सारा साल हल्दी लगा सकते हैं। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, 1, 2, 3 करके हम ट्रेन करते हैं। उसी तरह हमने किया है कि ऐसे घरों में इस्लामाबाद में भी किया कि रूफ टॉप पे गार्डनिंग भी हो रही है और बारिश के पानी को हम स्टोर भी कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, हार्वेस्ट करते हैं पानी को और उसको रीयूज़ करते हैं दोबारा गार्डनिंग के लिए। ये मिथ है। अभी जो लेटेस्ट है, मैं क्योंकि ट्रैवल करते रहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरी ट्रैवलिंग है, अभी पूरी दुनिया में लैंडस्केपिंग जो आपके लॉन में फूल लगते हैं, उसके साथ सब्जियां भी ऐड हो गई हैं। वो किचन गार्डनिंग इज़ द पार्ट ऑफ लैंडस्केपिंग। आप टमाटर की देखें 10 किस्में हैं, आप एक लाइन में क्यारी में लगाएंगे, येलो भी है, रेड भी है, डिफरेंट बड़े खूबसूरत वैराइटीज़। मिर्चों की कितनी वैराइटीज़ है जो कलरफुल है। तो हम चाहते ये है कि लोग सीखें कि ये जो किचन गार्डनिंग है, इससे भी ये खाना का नहीं है, ये खूबसूरती पैदा करता है। आज के सर इवेंट में आपने क्या क्या सीखा गार्डनिंग के हवाले से? मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। पार्क व्यू सिटी में मैं काम कर रहा था एज ए डायरेक्टर। अब वहाँ से फारिग होकर मेरा अपना एक फार्म है जो नेवर फार्म में है, उसमें मैं अब खुद गार्डनिंग वगैरह कर रहा हूँ।
और कुछ थोड़ी बहुत घर में भी करना, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ जस्ट टू एज ए लर्नर। और आज के जो ट्रेनिंग सेंटर हुआ है हमारा, इट इज़ वेरी गुड और मेरे लिए बड़ा अच्छी बात है कि मैंने बहुत सारे यहाँ से सीखा है कि आइंदा के लिए मैंने अपने फार्म में अपने घर में सब्ज़ी कैसे लगानी है और बाकी पौधों शौधों का कैसे ख्याल रखना। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मिस मारिया मौजूद हैं। शी इज़ रनिंग हर ऑन गेस्ट हाउस इन इस्लामाबाद। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। इस मारिया, मुझे बताइएगा गार्डनिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपकी फील्ड टोटली चेंज है। मैं हाँ बिल्कुल, मैं बेसिकली लॉयर हूँ और गार्डनिंग इज़ टोटली डिफरेंट। गार्डनिंग मुझे अपनी अम्मी की तरफ से मिली, इनहेरिटेड है और ये मेरे ब्लड में जैसे आई हुई है। मेरी अम्मी बॉटनी के लेक्चरर थी, तो उनको देख देख के ये शौक़ हमसे हुआ। तो यही है कि ये चीज़ जब पेरेंट्स करते हैं, जो बड़े करते हैं, बच्चे खुद ब खुद उससे वो लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव करेंगे तो वो बच्चे भी पॉजिटिविटी की तरफ ही आते हैं। अच्छा, आज के इस सेमिनार में आपने क्या सीखा? अर्बन गार्डनिंग में आप किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? नहीं, इसमें मैंने लास्ट में भी इनका वो विंटर सम वेजिटेबल्स का देखा था, तो उसके बाद से ये चेंज हुआ था कि मेरा फ्रंट जो गार्डन है मेरे फार्म हाउस का, वो सारा वेजिटेबल गार्डन में चेंज हो गया है। और फूल बहुत कम है, सब्जियों के फूल बहुत हैं, सब्जियां बहुत हैं। और मेरे घर जो भी मेहमान आता है तो वो उन्हीं सब्जियों में से अपना अपना शेयर लेता है या कोई सैपलिंग्स ले जाता है। और अभी समर के लिए मैं ये कर रही हूँ कि मेरी जो जितनी भी बाउंड्री वॉल्स हैं उनके साथ में सारी ये कद्दू, तोरी, करेले ये सारे ग्रो कर रही हूँ कि मुझे तो मिलेंगी, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी ले जाएं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम भी आपके मेहमान बनेंगे ताकि हम भी आपका गार्डन विजिट करें और देखें किस तरह से आप वेजिटेबल ग्रोइंग कर रही हैं। बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे और ख़वातीन के लिए जो डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में काम कर रही हैं, जिस तरह आप लॉयर हैं, वो किस तरह से गार्डनिंग अपने घर पे किचन गार्डनिंग कर सकती हैं? यार किचन गार्डनिंग इज़ वेरी इजी। मैंने जिस तरह से अपने बहुत छोटे से घर किचन में ही शुरू किया था और किचन में ही पॉट्स रख के ये पुदीने की कटिंग्स लगा के जब वो ग्रो करती हैं, लहसुन ग्रो करता है, तो बिल्कुल इससे छोटे छोटे से किया था। लेकिन जब वो ग्रोथ होती है ना, तो जैसे हम बच्चों की देखते हैं कि कहीं वो रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा आता है, हम खुश होते हैं। तो ये बच्चों के लिए ये पौधों को देख के ही और इसी से हमारी इनकरेज होते हैं और हम कहते हैं कि यार इधर है बच्चे ही है। मिस अंजू, मुझे बताइएगा, एक खातून एग्रीकल्चरिस्ट के होने के नाते आप किस तरह से डिफरेंट हैं दूसरों से? आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करती हैं अपनी ज़मीनों के ऊपर एग्रीकल्चर में? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और जब बीइंग अ फीमेल मैंने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस शुरू की तो उसमें मैंने बहुत रिसर्च की एंड आई फाउंड आउट कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो है वो बहुत बड़ी हैज़र्ड है इंसान की सेहत के लिए। और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक कैंसर और एलर्जीज़ की एक रीज़न बहुत बड़ी ये केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड हैं जो कीड़ों को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो इंसानी सेहत के लिए भी बहुत ही ख़तरनाक है। वो जब से मैंने ये मालूमात ली और पता चला, उसके बाद मैंने टोटली केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ ख़त्म कर दिया और नेचुरल तरीके पे मेरी फसल उगती है 2018 के बाद, और ये ऑर्गेनिक है मेरी सारी प्रोड्यूस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। सो मुझे ये बताइएगा कि व्हाट टीचिंग मेथड्स एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ यू आर प्रैक्टिसिंग हियर? बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी है ये टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिटी है। इन जनरल प्रिंसिपल में कि 30% रिसर्च, 30% टीचिंग और 20% हमारी कम्युनिटी सर्विस होती है बेसिकली। जब टीचिंग की बात करें तो हम इधर BSc हॉर्टिकल्चर में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, MPhil है और PhD है। और इसमें मेजर 3 हमारे डिसिप्लिन को हम कवर करते हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्लोरिकल्चर है। अच्छा, यहाँ से आप कम्युनिटी को और फार्मर्स को क्या बेनिफिट पहुँचा रहे हैं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम इधर से जो बच्चा ग्रेजुएट होकर जाता है वो कम्युनिटी में सर्व करता है। हमारी कोशिश ये होती है कि वो जॉब सीख कर ना हो, वो बेसिकली इधर से एक एंटरप्रेन्योर डेवलप होकर जाए, वो जॉब भी तलाश करने के साथ साथ वो अपना बिजनेस बना सके। हम इतना उसको ट्रेन कर देते हैं क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ डिग्री प्रोग्राम में क्लासेस नहीं होती, क्लासेस के साथ साथ हमारा आउटरीच प्रोग्राम भी हैं। उसमें हमारे इंटर्नशिप्स भी हैं जहाँ पे डिफरेंट रिसर्च इदारों में भेजते हैं। इसके साथ जहाँ पे फार्मर का तल्लक है,
फार्मर को हम, क्योंकि ये बारानी इलाका है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू होता है वो वाटर का होता है। हम इधर जो भी काम करते हैं वो वाटर सिक्योर, लेस वाटर रिक्वायरमेंट की हम वैराइटीज़ पे, लेस वाटर रिक्वायरमेंट की टेक्नोलॉजी पे, इसी तरह प्रेसिजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और फिर सेकंड आ जाती है हमारी कम्युनिटी, क्योंकि हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है ये शहर में है, तो हम फार्मर के साथ साथ जो अर्बन कम्युनिटी को भी सर्व करते हैं। इसमें हमने एक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है अर्बन फूड गार्डनिंग का, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें डिफरेंट हमारे स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिटी को ट्रेन भी करते हैं, उनको सीड भी देते हैं और उनको हम हेल्प भी करते हैं फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो हमारा अर्बन हार्टिकल्चर का प्रोग्राम है उसमें जहाँ पर हम कम्युनिटी को ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ साथ हम उनको सीड और सीडलिंग भी देते हैं। ये हमारा बेसिकली नर्सरी का फील्ड है। इसमें इस सीज़न में हमने टोमेटो और चिल्ली की सीडलिंग तैयार की है, जो अर्बन कम्युनिटी को हम दे रहे हैं एज ए कम्युनिटी सर्विस। इसके एडिशन ये है कि हमारी एक टीम, आउटरीच टीम भी है, जो घरों में जाके ये नर्सरी और सीडलिंग लगाने की ट्रेनिंग भी देती है और उनकी हेल्प भी करती है कि वो गार्डनर्स और घर वाले वो कैसे इंगेज हो सकते हैं अपनी होम गार्डनिंग में। मुझे ये भी बताइएगा कि क्या जदीद तरीक़ाकार आपने एक्सप्लोर किए हैं और इनोवेशन क्या लेकर आए हैं आप? जब इनोवेशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी दो किस्म की होती हैं। एक होती है कि हमने उनको जर्म प्लाज्म न्यू क्या दिया है फार्मर को, कम्युनिटी को, और दूसरा ये होता है कि हमने नए तरीके सोइंग के, कल्टीवेशन के, हार्वेस्टिंग के उसके डेवलप किए हैं। जहाँ तक हमारी जर्म प्लाज्म का है, हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 ऑलिव की वैराइटीज़ अप्रूव कराई हैं गवर्नमेंट पंजाब से, जो अभी फार्मर सक्सेसफुली, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक जो है वो ऑलिव के पिकल के लिए है और एक ऑलिव ऑयल के लिए है। वो इधर क्लाइमेट चेंज को भी उस पर कम असरअंदाज हुआ है और उसकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। हमारे सेकंड फेज़ में जो चल रही है वो हमारी स्पिनच की वैरायटी है। हमने वो केस फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह दिस ईयर हमारा अप्रूव हो जाएगा। इसी तरह हमने कुछ पोटैटो की प्रेसिजन प्रोडक्शन पे हमारे पीएचडी स्टूडेंट ने काम किया है। हमने उसको ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन का कंपैरिजन स्टडी किया है। इसमें ड्रोन को हमने यूज़ किया है वीड एरिडिकेशन, उसमें वीड को तल्फ करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को हमने यूटिलाइज़ किया है ड्रोन की। ठीक है, ये जितनी आपने इनोवेशंस की हैं अपनी रिसर्च के ज़रिए, मुझे ये बताइएगा कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का भी आपका प्लान है? अच्छा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हम 2 काम हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। एक तो हमने मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी को हमने करिकुलम डेवलप कर रहे हैं हार्टिकल्चर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, और सेकंड हमारा ये चाइनीज़ के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन डेवलप हुआ है। हमारा उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है वुहान यूनिवर्सिटी के साथ। हमारे स्टूडेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज प्रोग्राम उनके साथ हमारा डिज़ाइन हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू आसमा जी। तो हमने आपको एडिड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का विज़िट करवाया और दिखाया कि किस तरह से हमारे तालीमी इदारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपको अर्बन गार्डनिंग की भी टिप्स शेयर की, यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई राय हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।